Hello everyone, welcome to my channel. Let's invest in your future with financial IQ. What's up bro? Looking sad? All good? क्या बताऊं यार, नुकसान हो गया मेरा। कैसा नुकसान? 3 साल पहले मैंने और मेरे दोस्त ने एक साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। अभी फ़ोन पर बातों बातों में उसने मुझे अपने प्रेजेंट रिटर्न्स के बारे में बताया। जब मैंने अपने रिटर्न्स चेक किए तो पता चला कि साला उसके पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में मेरे रिटर्न्स 2 से 3% तक कम है। ऐसा क्यों यार? वो इसीलिए क्योंकि तूने फंड की बिना पूरी जानकारी के इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस टॉपिक पर मेरा एक वीडियो आने वाला है, उसे देख ले, तुझे सब समझ आ जाएगा। आप लोग भी मेरे दोस्त की तरह म्यूचुअल फंड सही है कहकर बिना जानकारी के इन्वेस्ट करना स्टार्ट ना करें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप ऐसी गलती करने से बच जाएं। डायरेक्ट प्लान आप बिना कोई ब्रोकर या मिडिल मैन के डायरेक्टली फंड हाउस से खरीद सकते हैं, जबकि रेगुलर प्लान आपको किसी इंटरमीडियरी या ब्रोकर के द्वारा बेचा जाता है। अब इससे होता क्या है ना, आपको एक्सपेंस रेशियो या फिर फंड मैनेजमेंट फीस उस ब्रोकर को और वो जिससे फंड खरीद रहा है दोनों को पे करनी पड़ती है। इसीलिए रेगुलर प्लान खरीदने से बचिए। जब डायरेक्ट प्लान आपको मार्केट में इजीली मिल सकता है तो क्या आप स्टिल रेगुलर प्लान खरीद कर 2 गुना फीस देना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। एक इंडेक्स फंड सारी कंपनीज में इंडेक्स वेटेज के बेसिस पर इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का निफ्टी 50 में 10.4% वेटेज होने पर एक इंडेक्स फंड अपने टोटल एसेट्स का 10.4% रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा। लेट्स से इस साल निफ्टी ने 15% रिटर्न कमाया। इसका मतलब एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने पर आपका पोर्टफोलियो भी 15% के आसपास ही ग्रो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक इंडेक्स फंड मैनेजर को ज्यादा रिसर्च या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल इंडेक्स को मिरर कर रहा है। इसी वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो या फंड मैनेजमेंट फीस भी कंपैरेटिवली कम होती है। इंडिया में सिर्फ 3 से 10% के बीच लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की मार्केट में ऐसी कई सारी कंपनीज है जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, और ऐसी कंपनीज को ढूंढना आसान नहीं होता। फंड मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च का इस्तेमाल कर ऐसे कंपनीज का फंड बनाते हैं जो फ्यूचर में मार्केट और इंडेक्स एवरेज से ज्यादा ग्रो करता है। अनलाइक इंडेक्स फंड्स, एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर और फंड हाउस का एक क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि उन्हें मार्केट को रेगुलरली ट्रैक कर नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं। इसी की वजह से एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे कि आप जानते होंगे, मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, लाइक आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी सेक्टर फंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी सेक्टर फंड सिर्फ आईटी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। लेट्स से इंडिया में ओवरऑल आईटी सेक्टर ने 20% का रिटर्न कमाया। इसका मतलब आईटी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो भी 20% के आसपास ही ग्रो करेगा। लेकिन सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपका इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। अब इसमें मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी होता है, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स या रियल एस्टेट फंड्स, जिस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। आपको कोई भी बैंक या ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप सिंपली किसी भी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन और केवाईसी कर इन्वेस्ट करना शुरू कर पाएंगे। इंडिया में सिर्फ 1.5% लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जो करता भी है वो 3 साल से भी कम समय में एग्जिट हो जाता है। हमें यह समझना जरूरी होगा कि म्यूचुअल फंड्स का पूरा कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ज्यादा के समय पर बनाया गया है, और इससे पहले एग्जिट होने पर आपको लॉस भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं
कि आप अगली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगर आपके कोई सवाल या सजेशंस हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।